नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। बिहार की जूनियर टीचर भर्ती आने वाली है। 16 अक्टूबर को शायद इसका नोटिफिकेशन निकल जाएगा। आप लोगों की जानकारी लिए बता दें कि बिहार जूनियर टीचर भर्ती की पूरी तैयारी कराई जा रही है और कला वर्ग में लगभग 15 से 20 हज़ार पर पोस्ट तो केवल कला वर्ग में देखने को मिल सकता है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है और पूरा कोर्स आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो भी लोग सीरियस हैं बिहार जूनियर टीचर भर्ती के प्रति। ठीक है, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हैं। ऊपर भी हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और सिर्फ 599 रुपये का कोर्स है। सिर्फ 599 रुपये का कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। साथ ही साथ कक्षा 6 से लेकर 8 तक की पूरी एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड को कंप्लीट कराया जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस 100% कंप्लीट कराया जाएगा। लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, लेक्चर्स वीडियो के नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, यह एक चैप्टर है आपका अशोक, एक ऐसा अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें अगर आप 100% हमारे नोट्स को, हमारी सीरीज को, हमारे जो भी मटेरियल हैं, अगर आप उसे फॉलो करते हैं, उसे देखते हैं, तो इस बात की मैं बोल रहा हूं कि 100% सफलता भी मिलेगी। और बिहार स्टेट में या बाकी परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम लोगों को देखने को मिला है। उत्तम ही नहीं, सर्वोत्तम प्रदर्शन किए हैं। ठीक है लोग, तो आप भी लोग उम्मीद बनाए रखिएगा। और आइए शुरुआत करते हैं। आज यह 7वां लेक्चर वीडियो है और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बिहार जूनियर टीचर भर्ती कलावर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा, देखिएगा। ठीक है, अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ठीक है, अशोक एक ऐसा अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया, यह चैप्टर है। मतलब इसमें, इस चैप्टर से ही आपको क्या आशा निकलता है, इस चैप्टर से आप क्या समझते हैं, चैप्टर के नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इस चैप्टर में क्या हो सकता है। मतलब इसमें आपको थोड़ा बहुत अशोक किस वंश से संबंधित है, उस वंश की संक्षिप्त जानकारी, और फिर अशोक के बारे में जानकारी, अशोक के शुरुआती जीवन की जानकारी, और फिर उसके जो उसने प्रांत जीते थे, जो उसने युद्ध किया था, उससे जानकारी, फिर उसका हृदय परिवर्तन, फिर उसका क्या बोलते हैं, जो उसका धर्मोपदेश था। देखिए, यह सब कुछ इसमें रहेगा। ठीक है, अशोक से संबंधित ही यह चैप्टर है। तो अशोक जिस वंश का था, राजवंश का था, उसका नाम है मौर्य साम्राज्य। तो देखिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था? 2300 साल पहले। 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। चाणक्य या कौटिल्य, देखिए चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, यह सब एक ही व्यक्ति का नाम है। चाणक्य विशेष रूप से ज्यादा लोकप्रिय है। चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की इस साम्राज्य में को बनाने में। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था, ये तो कहानी आप लोग जानते हैं बहुत से लोग, कि चाणक्य की सहायता से ही, जब चाणक्य का अपमान घनानंद ने किया, तब चाणक्य ने अपनी शिखा खोल दी और कहा कि जब तक नंद वंश का विनाश नहीं हो जाता, तब तक मैं शिखा बांधूंगा नहीं। और उसके बाद वह इस खोज में निकल पड़ा कि जो घनानंद को टक्कर दे सके। और उसके बाद उसका सारे युद्ध अभियान की जानकारी आप लोग को होगी। ठीक है, तो चाणक्य क्या था? चाणक्य या कौटिल्य जो था, वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। ठीक है, इसी की सहायता से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री थे चाणक्य, और इन्होंने अर्थशास्त्र की रचना किया था। अर्थशास्त्र, जो राजनीति से संबंधित यह पुस्तक है, अर्थशास्त्र। नगरों में, देखिए अर्थशास्त्र क्या है? राजनीति एवं प्रशासन से संबंधित पुस्तक है। और अर्थशास्त्र का मतलब ज्यादा इकोनॉमी से संबंधित नहीं है, राजनीति एवं अर्थ, हालांकि इकोनॉमी के भी उसमें गुण मिलते हैं। ठीक है, नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। ठीक है, गांव में किसान, पशुपालक थे। मध्य भारत के ज्यादातर इलाके जंगलों में संग्रहण करने वाले लोग थे। शिकार करके जीविका चलाने वाले लोग थे। ठीक है, ये लोग हुआ करते थे। और इसी समय मेगस्थनीज एक राजदूत बनकर आया था, जो यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगस्थनीज। ठीक है, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगस्थनीज का ही एक बहुत ही चर्चित ग्रंथ है, चर्चित पुस्तक है इंडिका। यह मेगस्थनीज ने लिखा था, मेगस्थनीज ने। ठीक है, इंडिका मेगस्थनीज ने लिखा था। मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी। लेकिन दो प्रांत भी थे,
उज्जैन और तक्षशिला, मतलब दो प्रांतीय राजधानियां थी, एक उज्जैन और तक्षशिला, और यह केंद्रीय राजधानी थी, केंद्रीय राजधानी थी पाटलिपुत्र। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे तो साम्राज्य बड़ा होने के कारण, साम्राज्य बहुत बड़ा था, अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। ठीक है, पाटलिपुत्र के बारे में देखेंगे, जो केंद्रीय राजधानी थी पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका अर्थ हुआ कि गांव और शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था, मतलब केंद्रीय राजधानी था। ठीक है, अब तक्षशिला और उज्जैन, उज्जैन आप जानते हैं, उज्जैन आपका उत्तरी भारत में है और तक्षशिला क्या था, पश्चिमी भारत में था। ठीक है, तो तक्षशिला और उज्जैन छोटे क्षेत्रों या प्रांतों पर इस स्थानों से नियंत्रण रखा जाता था। ठीक है, जो दूर की जगह थे इस पर तक्षशिला और उज्जैन से नियंत्रण रखा जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन पर नियंत्रण रखा जाता था। जैसे जानते हैं कि सेंट्रल बहुत कम नियंत्रण रख पाता है, लेकिन तक्षशिला और उज्जैन प्रांतीय राजधानियां थी, दूर थी, तो इन पर नियंत्रण इस माध्यम से रखा जाता था। देखिए, तक्षशिला और उज्जैन पर राज्यपाल भेजे जाते थे, गवर्नर भेजे जाते थे, और यह जो गवर्नर होते थे राजकुमार ही होते थे, मतलब राजकुमारों को ही राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था तक्षशिला और उज्जैन। अन्य इलाकों में सिर्फ नदियों और मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था तथा वहां से उन्हें संसाधन भेंट के रूप में मिलते थे। ठीक है, उदाहरण के लिए देखिए, उत्तर पश्चिम में, मतलब तक्षशिला की जगह पर पश्चिम उत्तर भारत में कंबल और दक्षिण भारत में सोना, कीमती पत्थर आदि मिलते थे। अब हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे, अशोक महान के बारे में पढ़ेंगे। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। सबसे पहला वह भारतीय शासक जिसने अभिलेखों के माध्यम से, और भारतीय शासक ही छोड़िए, विश्व का ऐसा पहले शासक सम्राट अशोक थे जिन्होंने अभिलेखों के माध्यम से इतने ज्यादा क्षेत्रों पर, अभिलेखों के माध्यम से उन्होंने जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक के जो भी अभिलेख थे, देखिए अशोक के अभिलेख जो थे ब्राह्मी में, खरोष्टी, ग्रीक और वारमाइक 4 लिपियों में थे, लेकिन ज्यादातर अभिलेख जो थे वह ब्राह्मी लिपि में थे, प्राकृत भाषा में थे, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में थे। अशोक के समय में जो कलिंग युद्ध हुआ था इसके बारे में देखेंगे, तो कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, उड़ीसा का ही प्राचीन नाम आपका कलिंग है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उसने युद्ध से वितृष्णा हो गई, मतलब युद्ध से घृणा हो गई। इतना खून खराबा हुआ कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसके बाद उसने निर्णय लिया कि भविष्य में वह कभी युद्ध नहीं करेगा। अशोक का धम्म क्या है इसे देखेंगे, मतलब अशोक ने जो धम्म का उपदेश दिया, जो धम्म का प्रचार किया, जिस धम्म के लिए उसने हिंसा को त्याग किया, युद्ध का त्याग किया, वह धम्म है क्या? तो अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उसे लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, वैसे ही उसका कर्तव्य था कि वह अपनी प्रजा को निर्देश दे कि वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ठीक है, प्रजा को निर्देश दे। ठीक है, और जो अशोक था वह बुद्ध के उपदेश से भी प्रेरित हुआ था। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में अपने दूत भेजे थे। तो इस जगहों पर वह अपना दूत भेजा था, सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका में। ठीक है, तो यह एक छोटा सा चैप्टर था अशोक के बारे में, सम्राट अशोक के बारे में, एक अच्छा की यह पुस्तक से था। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर ऊपर भी दिया गया है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ 599 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, जूनियर टीचर भर्ती की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, पूरे नोट्स मिलेंगे, पूरी टेस्ट सीरीज मिलेगी, पूरा लेक्चर वीडियो मिलेगा और आपकी तैयारी बहुत ही धाकड़ तरीके से, बेहतरीन तरीके से होगी। ठीक है, पूरा बिहार बोर्ड, पूरा NCERT बेस्ड सारे नोट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, और पूरा जब यह सारा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको फैक्चुअल जानकारी भी दूंगा, उसकी भी अलग क्लास लाऊंगा जहां फैक्टों की का भरमार रहे, ताकि हो सकता है कि फैक्ट से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएं। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, BPSC जूनियर टीचर भर्ती कला वर्ग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और यह कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ 599 रुपया, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। और यह आपको बता दूं कि
स्टेट में बहुत सारे लोगों ने क्वालिफाई किया, जो भी हमारे नोट्स थे उससे बहुत सारे लोगों को फायदा मिला। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।